गीता जी के ये 9 सूत्र याद रखें। जीवन में कभी असफलता नहीं मिलेगी। सूत्र नंबर 1, दूसरे अध्याय का श्लोक नंबर 48 योगस्थ, कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्धय सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे धनंजय, कर्म न करने का आग्रह त्याग कर, यश अपयश के विषय में संबुद्धि होकर, योगयुक्त होकर कर्म कर, क्योंकि समत्व को ही योग कहते हैं। शिक्षा। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को निष्काम कर्मयोग का उपदेश देते हैं। वे कहते हैं कि व्यक्ति को फल की आसक्ति छोड़कर सफलता और असफलता में समान भाव रखते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। यही समत्व भाव ही सच्चा योग है। जब मनुष्य समभाव से कर्म करता है तो वह मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करता है। धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य। धर्म के नाम पर हम अक्सर सिर्फ कर्म कांड, पूजा पाठ, तीर्थ मंदिरों तक सीमित रह जाते हैं। हमारे ग्रंथों ने कर्तव्य को ही धर्म कहा है। भगवान कहते हैं कि अपने कर्तव्य को पूरा करने में कभी यश, अपयश और हानि लाभ का विचार नहीं करना चाहिए। बुद्धि को सिर्फ अपने कर्तव्य यानी धर्म पर टिकाकर काम करना चाहिए। इससे परिणाम बेहतर मिलेंगे और मन में शांति का वास होगा। मन में शांति होगी तो परमात्मा से आपका योग आसानी से होगा। आज का युवा अपने कर्तव्यों में फायदे और नुकसान का नापतोल पहले करता है, फिर उस कर्तव्य को पूरा करने के बारे में सोचता है। उस काम से तात्कालिक नुकसान देखने पर कई बार उसे टाल देते हैं और बाद में उससे ज्यादा हानि उठाते हैं। सूत्र नंबर 2, दूसरे अध्याय का श्लोक नंबर 66, नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभाव्यत शांतिर शांतस्य कुत सुखम। अर्थात योग रहित पुरुष में निश्चय करने की बुद्धि नहीं होती और उसके मन में भावना भी नहीं होती। ऐसे भावना रहित पुरुष को शांति नहीं मिलती और जिसे शांति नहीं, उसे सुख कहाँ से मिलेगा। शिक्षा। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जिस व्यक्ति का मन संयमित नहीं है और जो योग से रहित है, उसकी बुद्धि स्थिर नहीं होती। ऐसे व्यक्ति में आत्मिक चेतना और सच्ची भावना का भी अभाव होता है। जब मन में सच्ची भावना नहीं होती तो उसे शांति प्राप्त नहीं होती और बिना शांति के सुख संभव नहीं है। इसलिए जो व्यक्ति वास्तविक सुख की खोज में है, उसे पहले अपने मन को नियंत्रित कर योग युक्त जीवन अपनाना होगा। यह श्लोक हमें सिखाता है कि मन की चंचलता और अस्थिरता ही अशांति और दुख का मूल कारण है। यदि हमारा मन असंयमित रहेगा और सांसारिक इच्छाओं में भटकता रहेगा, तो हम कभी भी सच्चा सुख नहीं पा सकते। सुख पाने के लिए हमें पहले आत्मिक शांति प्राप्त करनी होगी और शांति के लिए योग, संयम और सकारात्मक भावना का विकास आवश्यक है। आत्म संयम, ध्यान और संभव से जीवन जीकर ही सच्ची शांति और आनंद की प्राप्ति संभव है। सूत्र नंबर 3, दूसरे अध्याय का श्लोक नंबर 71 विहाय कामान य कर्वान पुमांश्चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकार स शांतिमधिगच्छति। अर्थात जो मनुष्य सभी इच्छाओं व कामनाओं को त्याग कर ममता रहित और अहंकार रहित होकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है, उसे ही शांति प्राप्त होती है। शिक्षा। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सभी सांसारिक इच्छाओं और कामनाओं का त्याग कर निष्काम भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करता है, वह सच्ची शांति प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति ममता, अहंता और मेरा तेरा का भाव और अहंकार से मुक्त होता है। जब मनुष्य इच्छाओं और अहंकार के बंधनों से मुक्त होकर जीवन व्यतीत करता है, तभी उसे वास्तविक शांति और आत्मिक आनंद की अनुभूति होती है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन में किसी भी प्रकार की इच्छा व कामना को रखकर मनुष्य को शांति प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए शांति प्राप्त करने के लिए सबसे पहले मनुष्य को अपने मन से इच्छाओं को मिटाना होगा। हम जो भी कर्म करते हैं, उसके साथ अपने अपेक्षित परिणाम को साथ में चिपका देते हैं। अपनी पसंद के परिणाम की इच्छा हमें कमजोर कर देती है। वो ना हो तो व्यक्ति का मन और ज्यादा अशांत हो जाता है। मन से ममता अथवा अहंकार आदि भावों को मिटाकर तन्मयता से अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा, तभी मनुष्य को शांति प्राप्त होगी। सूत्र नंबर 4,
तीसरे अध्याय का श्लोक नंबर 5। न हि कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यश कर्म सर्व प्रकृति जैर गुणय। अर्थात कोई भी मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। सभी प्राणी प्रकृति के अधीन है और प्रकृति अपने अनुसार हर प्राणी से कर्म करवाती है और उसके परिणाम भी देती है। शिक्षा। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि कोई भी मनुष्य एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। यह संसार कर्म प्रधान है और कोई भी व्यक्ति निष्क्रिय नहीं रह सकता, क्योंकि उसकी प्रकृति उसे सदैव किसी न किसी कार्य में संलग्न रखती है। कर्म से भागना संभव नहीं है, क्योंकि प्रकृति हमें कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। अतः हमें निष्क्रिय रहने के बजाय अपने कर्मों को सही दिशा में लगाना चाहिए। यदि हम अपने कर्मों को धर्मपूर्वक और निष्काम भाव से करते हैं, तो हमारा जीवन सफल और सुखमय बन सकता है। कर्म ही जीवन का आधार है, इसलिए इसे सही दृष्टिकोण और समर्पण के साथ करना चाहिए। बुरे परिणामों के डर से अगर ये सोच लें कि हम कुछ नहीं करेंगे, तो ये हमारी मूर्खता है। खाली बैठे रहना भी एक तरह का कर्म ही है, जिसका परिणाम हमारी आर्थिक हानि, अपयश और समय की हानि के रूप में मिलता है। सारे जीव प्रकृति यानी परमात्मा के अधीन है। वो हमसे अपने अनुसार कर्म करवा ही लेगी और उसका परिणाम भी मिलेगा ही। इसलिए कभी भी कर्म के प्रति उदासीन नहीं होना चाहिए। अपनी क्षमता और विवेक के आधार पर हमें निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। सूत्र नंबर 5, तीसरे अध्याय का श्लोक नंबर 8। नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ह्यकर्मण शरीर यात्रा पी चते न प्रसिद्धेद कर्मण। अर्थात तू शास्त्रों में बताए गए अपने धर्म के अनुसार कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। शिक्षा। श्री कृष्ण अर्जुन इस श्लोक में समझाते हैं कि हर मनुष्य को अपने अपने धर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए। जैसे विद्यार्थी का धर्म है विद्या प्राप्त करना, सैनिक का कर्म है देश की रक्षा करना। जो लोग कर्म नहीं करते, उनसे श्रेष्ठ वे लोग होते हैं जो अपने धर्म के अनुसार कर्म करते हैं, क्योंकि बिना कर्म किए तो शरीर का पालन पोषण करना भी संभव नहीं है। जिस व्यक्ति का जो कर्तव्य तय है, उसे वो पूरा करना ही चाहिए। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में अर्जुन को उपदेश देते हैं कि अपने कर्तव्य का पालन करना ही श्रेष्ठ है, क्योंकि कर्म न करने से जीवन का संतुलन नहीं बना रह सकता। प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्मानुसार कर्म करना चाहिए, क्योंकि निष्क्रियता न केवल आत्मिक उन्नति में बाधा बनती है, बल्कि शरीर के पालन पोषण के लिए भी कर्म आवश्यक है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि कर्म करना जीवन का अनिवार्य अंग है और निष्क्रियता से कोई लाभ नहीं होता। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाता है, वह न तो आत्मिक उन्नति कर सकता है और न ही अपने भौतिक जीवन का सही प्रकार से निर्वाह कर सकता है। इसलिए हमें आलस्य और अकर्मण्यता को त्याग कर अपने कर्मों को श्रद्धा और समर्पण के साथ करना चाहिए। सूत्र नंबर 6, तीसरे अध्याय का श्लोक नंबर 21। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत् देवेतरो जन सयत् प्रमाणम कृते लोकस्तदनुवर्तते। अर्थात श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं, सामान्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करने लगते हैं। श्रेष्ठ पुरुष जिस कर्म को करता है, उसी को आदर्श मानकर लोग उसका अनुसरण करते हैं। शिक्षा। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि समाज में श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण ही आम लोगों के लिए मार्गदर्शक होता है। जिस प्रकार से कोई महान व्यक्ति कार्य करता है, सामान्य लोग भी उसी का अनुसरण करते हैं। इसलिए जो भी व्यक्ति समाज में आदर्श स्थान रखता है, उसे अपने कार्यों और आचरण में विशेष सतर्कता रखनी चाहिए, क्योंकि उसके कर्मों का प्रभाव व्यापक रूप से लोगों पर पड़ता है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि यदि हम समाज में बदलाव लाना चाहते हैं, तो हमें पहले स्वयं में उन गुणों को विकसित करना होगा जिन्हें हम दूसरों में देखना चाहते हैं। माता-पिता, गुरु, नेता और अन्य प्रेरणादायक व्यक्तियों को अपने आचरण से उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि समाज उनकी ही राह पर चलता है। अतः हमें अपने कर्मों को शुद्ध, सत्यनिष्ठ
और प्रेरणादायक बनाने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हम दूसरों के लिए एक सकारात्मक आदर्श स्थापित कर सकें। सूत्र नंबर 7, तीसरे अध्याय का श्लोक नंबर 26। न बुद्धिभेदम जनयेद ज्ञान कर्म संगिनाम जोशेत सर्वकर्माणि विद्वानयुक्त समाचरण। अर्थात ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं परमात्मा के स्वरूप में स्थित हुआ और सब कर्मों को अच्छी प्रकार करता हुआ उनसे भी वैसे ही करावे। शिक्षा। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि ज्ञानी पुरुष को अज्ञानी या कर्म में आसक्त लोगों की बुद्धि में भ्रम या संदेह उत्पन्न नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे स्वयं आदर्श रूप से कर्म करते हुए दूसरों को भी सही मार्ग पर प्रेरित करना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए लोगों को सहज रूप से कर्मयोग की ओर प्रेरित करे, न कि उन्हें कर्म से विमुख करे। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि यदि हमें सही ज्ञान प्राप्त हो गया है, तो हमें अहंकार या उपदेश देने के बजाय अपने आचरण से दूसरों को प्रेरित करना चाहिए। हर व्यक्ति की समझ और योग्यता अलग होती है, इसलिए ज्ञान को धीरे धीरे सही तरीके से देना चाहिए, ताकि लोग उसे सहजता से स्वीकार कर सकें। अपने कर्मों द्वारा दूसरों को सिखाना सबसे प्रभावी तरीका है, क्योंकि उदाहरण देना उपदेश देने से अधिक प्रभावशाली होता है। सूत्र नंबर 8, चौथे अध्याय का श्लोक नंबर 11। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वश। अर्थात हे अर्जुन, जो मनुष्य मुझे जिस प्रकार भजता है, यानी जिस इच्छा से मेरा स्मरण करता है, उसी के अनुरूप मैं उसे फल प्रदान करता हूँ। सभी लोग सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। शिक्षा। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वे प्रत्येक भक्त को उसी भावना और भक्ति के अनुसार फल प्रदान करते हैं जिससे वे उनकी शरण में आते हैं। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में भगवान के मार्ग का ही अनुसरण करता है, चाहे उसे ज्ञात हो या न हो। भगवान किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, वे हर व्यक्ति को उसकी श्रद्धा, कर्म और भावनाओं के अनुसार आशीर्वाद देते हैं। यह श्लोक हमें सिखाता है कि हमारी निष्ठा और भावना के अनुरूप ही हमें ईश्वर से उत्तर प्राप्त होता है। यदि हम निष्कपट भक्ति और सच्चे मन से भगवान का स्मरण करेंगे, तो वे हमें उसी अनुरूप मार्गदर्शन देंगे। इसी प्रकार यदि हम अपने कर्मों में सच्चाई, श्रद्धा और समर्पण रखेंगे, तो हमें उसी के अनुसार फल मिलेगा। यह श्लोक आत्मनिर्भरता और ईश्वर में विश्वास को प्रोत्साहित करता है, जिससे हमें अपने जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की प्रेरणा मिलती है। सूत्र नंबर 9, दूसरे अध्याय का श्लोक नंबर 47। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म करने में तेरा अधिकार है, उसके फलों के विषय में मत सोच, इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो और कर्म न करने के विषय में भी तू आग्रह न कर। शिक्षा। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण निष्काम कर्मयोग का संदेश देते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य को केवल कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके फल पर नहीं। हमें अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करना चाहिए, लेकिन परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। साथ ही फल की इच्छा में कर्म करने से बचना चाहिए और आलस्य या अकर्मण्यता की ओर भी प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। यह श्लोक हमें सिखाता है कि जीवन में सफलता और असफलता से अधिक महत्वपूर्ण है हमारा प्रयास और कर्तव्य परायणता। यदि हम अपने कार्यों को निष्काम भाव से करें और फल की अपेक्षा न रखें, तो न केवल हमारी कार्यक्षमता बढ़ेगी, बल्कि हमें मानसिक शांति भी मिलेगी। परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों को करना ही सच्चा योग है, जो व्यक्ति को आत्मिक संतोष और परमात्मा से जुड़ने की राह दिखाता है।